वह एक मनोरंजन पार्क में एक अजीब इच्छा पूरी करने वाली मशीन को देखता है। मशीन में बिजली का तार नहीं लगा था, फिर भी वो काम कर रही थी। जिज्ञासा में जॉर्ज ने उसमें एक सिक्का डाला। उसने लाल बटन दबाया और विशिंग मशीन से एक इच्छा मांगी, काश मैं बड़ा हो जाऊं। अगले ही पल विशिंग मशीन की कठपुतली ने सिक्का निकल लिया और एक कार्ड बाहर आया जिस पर लिखा था, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। शुरुआत में जॉर्ज ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि ये किसी खाली व्यक्ति की शरारत है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इसकी वजह से वो एक जादुई सफर पर निकल पड़ेगा। रात में तेज हवाएं चल रही थी, बिजली कड़क रही थी और जॉर्ज बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसके शरीर में चुपचाप बदलाव शुरू हो गया था। सुबह वो हमेशा की तरह अपना चेहरा धोने के लिए बाथरूम गया, लेकिन उसने आईने में एक अजनबी को देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कल रात जो उसने इच्छा मांगी थी वो सच हो गई है। एक परिपक्व चेहरा और मजबूत शरीर। एक ही रात में 12 साल का जॉर्ज 10 साल से भी ज्यादा बड़ा हो गया था। बचपन के कपड़े अब उसके शरीर पर फिट नहीं हो रहे थे, इसलिए उसे अपने पिता के कपड़े पहनने पड़े और वो जल्द से जल्द घर से बाहर निकल गया। उसे कल रात वाली विशिंग मशीन को ढूंढना था ताकि वो वापस पहले जैसा हो सके। लेकिन जब वो साइकिल चलाकर वहां पहुंचा तो उसने केवल उजाड़ और गंदगी देखी। वो अजीब विशिंग मशीन भी गायब थी। जॉर्ज को मजबूरन घर लौटना पड़ा। उसने अपनी माँ को कल रात हुई सारी घटना समझाई, लेकिन माँ ने उसे चोर समझ लिया। अपनी पहचान साबित करने के लिए जॉर्ज ने तुरंत अपनी जन्म तिथि, फाइनल एग्जाम के मार्क्स और अपनी पसंदीदा बेसबॉल टीम का नाम बताया। ये सुनकर कि अजनबी को उसके बेटे के बारे में सब पता है, उसकी माँ और भी निश्चित हो गई कि इसी ने उसके बेटे को अगवा किया है। वहां से भागकर जॉर्ज स्कूल में अपने सबसे अच्छे दोस्त बिली के पास गया, पर बिली को भी उस पर विश्वास नहीं हुआ। जॉर्ज के दिमाग में एक विचार आया और उसने अपना हथियार निकाला। ये एक गुप्त गाना था जो केवल वे दोनों ही गाया करते थे, जिसकी विश्वसनीयता डीएनए टेस्ट रिपोर्ट से कम नहीं थी। जॉर्ज और बिली ने सफलतापूर्वक एक दूसरे को पहचान लिया, लेकिन दूसरी तरफ माता पिता ने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था। अब जॉर्ज अपने ही बेटे को अगवा करने वाला भगोड़ा अपराधी बन गया था। बिली जॉर्ज के लिए घर से बेकार कपड़े लाया। इस तरह दिन भर छुप छुप कर रहना भी सही नहीं था। अगर वो अभी घर वापस जाता तो पुलिस उसके इस जादुई और बेतुके कारण पर विश्वास नहीं करती। दोनों ने विशिंग मशीन को ढूंढने के लिए शहर जाने का फैसला किया। बस का इंतजार करते समय बिली ने जॉर्ज को एक बड़ी रकम दी। ये वो निजी धन था जो उसने अपने पिता से चुराया था। शहर की इमारतों पर अंधेरा छा चुका था। न्यूयॉर्क शहर पहुंचने पर बिली जॉर्ज को एक टूटे फूटे होटल में ले गया, लेकिन बिली को 10 बजे से पहले घर जाना था, जिसका मतलब था कि जॉर्ज को आज रात अकेले रहना होगा। बिली ने उसे सांत्वना दी कि कल वीकेंड है और वे दोनों मशीन की तलाश में एक साथ निकलेंगे। बिली के जाने के बाद जॉर्ज ने दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लिया, लेकिन वो अभी भी 12 साल का बच्चा ही था। अचानक गोलियों की आवाज सुनकर उसके अंदर का डर सामने आ गया। उसने जल्दी से दरवाजे और खिड़कियां बंद की, दरवाजे को एक अलमारी से रोका और बिस्तर पर दुबक कर तकिए से अपने कान ढक लिए और रोते हुए अपनी माँ को पुकारने लगा। अगली सुबह जॉर्ज और बिली ने कई गेम आर्केड की खाक छानी, लेकिन उन्हें वो अजीब विशिंग मशीन नहीं मिली। एक भले आदमी की सलाह पर दोनों ने मनोरंजन पार्क के पते की जानकारी लेने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग से संपर्क किया, लेकिन कर्मचारियों की गति इतनी धीमी थी कि कागजी कार्रवाई में 1 महीना लगेगा और परिणाम 6 हफ्ते बाद आएगा। इसका मतलब था कि जॉर्ज को कम से कम 42 दिनों तक एक बड़ा व्यक्ति बनकर रहना होगा और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि वे उस विशिंग मशीन को ढूंढ पाएंगे या नहीं। धीरे धीरे क्यों, दुनियादारी से अनजान दोनों बच्चे इस जगह को लेकर बहुत उत्साहित थे। एक बार बड़े हो गए हैं तो क्यों न बड़ों की जिंदगी का अनुभव लिया जाए, लेकिन सबसे जरूरी था कि वो अपना गुजारा करने के लिए एक नौकरी ढूंढे। वे ऐसी मिठाइयां खा रहे थे जो उनके माता पिता उन्हें नहीं खाने देते थे और अखबार में नौकरी के विज्ञापनों को देख रहे थे। एक खिलौना कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी ने जॉर्ज का ध्यान खींचा। इंटरव्यू में सफल होने के लिए जॉर्ज ने अपने बायोडाटा में झूठ बोला कि उसे कंप्यूटर का 4 साल का अनुभव है। वो वाशिंगटन विश्वविद्यालय से स्नातक है। संयोग से इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि उसका जीजा भी वहीं से स्नातक है और उसने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। वो जॉर्ज के इंटरव्यू से बहुत संतुष्ट था और उसने तुरंत उसे नौकरी पर रख लिया। एक सहकर्मी उसे उसके कार्यस्थल तक ले गया और उसे दिन भर का काम समझाया। उसे बस ग्राहकों का डेटा कंप्यूटर में डालना था। जॉर्ज ने कहा था कि उसके पास 4 साल का कंप्यूटर अनुभव है, जबकि उसने केवल 4 साल तक कंप्यूटर गेम खेले थे। अच्छी बात यह थी कि काम आसान था और जॉर्ज इसे आसानी से कर सकता था, लेकिन कीबोर्ड की तेज आवाज ने एक सहकर्मी को नाराज कर दिया। सॉरी, दिस इज माई फर्स्ट डे आई नो। काम में देरी करना यहाँ का अलिखित नियम था। ये काम आसान और उबाऊ था। अगर बॉस ने देखा कि उन्होंने काम जल्दी खत्म कर लिया है तो कम से कम उनका वेतन रोका जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा उन्हें नौकरी से निकाला जा सकता है। आसपास के सभी सहकर्मियों को गपशप करते देख जॉर्ज ने भी इस मौके का फायदा उठाया और अपनी माँ को फोन किया। उसने झूठ बोला कि वो अपहरण करता है और अपनी माँ को बताया कि उसका बेटा सुरक्षित है और उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। टच हर ऑन हिज हेड, आई वाज ड्रेस्ड माई लाइफ मेकिंग श्योर यू सफर। अपनी माँ के मधुर आशीर्वाद को सुनकर जॉर्ज के दिल में एक गर्म जोशी भर गई। इस दुनिया में आप कहीं भी हो, कोई न कोई आपका घर लौटने का इंतजार कर रहा होता है। जॉर्ज ने फोन रखा और अपने काम में वापस लग गया। कंपनी का प्रदर्शन लगातार गिर रहा था और बाजार अनुसंधान का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। उच्च अधिकारी एक दूसरे के प्रति असंतोष व्यक्त कर रहे थे। एक सहकर्मी के आदेश पर काम करते हुए जॉर्ज गलती से बॉस से टकरा गया, लेकिन गुस्से के बजाय बॉस ने उसके काम करने के तरीके की तारीफ की। अनजान जॉर्ज अपनी और कंपनी की किस्मत बदलने वाला था। बड़े लोगों की रोकटोक न होने से जॉर्ज की जिंदगी अब आजाद और लापरवाह हो गई थी। वो सैंडविच बिस्किट का सिर्फ क्रीम वाला हिस्सा खाता था। वो जितनी नजदीक बैठकर टीवी देखना चाहता था देख सकता था। बाहर गोलियों की आवाजें भी अब उसके लिए आम बात हो गई थी।